रंगनाथ मंदिर के लिए अब हम जा रहे हैं, महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं। रंगनाथ जी महाराज। ये देखिए अब ये बताएंगे भैया, बताइए। हाँ। नहीं अब बताइए, नहीं अब बताना पड़ेगा। नहीं तुम बोल सोने के 2 खम्भे हैं जी, और रंगनाथ जी का मंदिर है। और सब कुछ आपको बताकर कि कहाँ आपको टिकट लेनी है, कितने प्राइस की लेनी है। मैक्सिमम 15 रुपए की है, मिनिमम 5 रुपए की है। 3-4 जगह आपको टिकट लेनी पड़ेगी। देखिए दर्शन कर अब हम आ गए मंदिर से बाहर, और जैसे ही आप दर्शन कर मंदिर से बाहर आएंगे, देखिए सामने ही आपको ऑटो मिल जाएगा, जो आपको यहाँ से जो भी मंदिर जाना हो वो आपको वहाँ छोड़ देगा। ऑटो में बैठकर मैं आपको बताता हूँ कि अब हम कौन से मंदिर जा रहे हैं, उसका किराया कितना है। शाहजी मंदिर है और सोने की मूर्ति है भगवान के ना। अच्छा, चांदी का सिंहासन है पूरा और सोने की मूर्ति है। उस मंदिर से आप जैसे ही लेफ्ट लेंगे, मुश्किल से 30-40 फीट बाद सीधे आपको ये मंदिर दिख जाएगा। ये है निधिवन मंदिर। अभी हम यहाँ से निधिवन के दर्शन करके आए हैं, और ये निकास द्वार गेट नंबर 2 जो लिखा है, यहाँ से आप चले जाइएगा राधा रमन जी के दर्शन करने के लिए। हम पहुँच गए राधा रमन मंदिर, और आप देखिए हे नाथ, देखिए राधा रमन जी के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। जय श्री राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गया हूँ आप सभी के लिए मथुरा वृंदावन से जुड़ी हुई एक और वीडियो लेकर। आज इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं रंगनाथ स्वामी मंदिर, शाहजी मंदिर, निधिवन और राधा रमन जी। जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले हम गौरी गोपाल आश्रम गए थे। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है और आपको भी गौरी गोपाल आश्रम जाना है, तो आप एक बार गौरी गोपाल आश्रम व्लॉग जाकर देख लें, उसमें मैंने सारी जानकारी दी है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि गौरी गोपाल आश्रम वाले रूट पर ही ये चारों मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये चारों मंदिर बहुत पास है। आप पैदल भी ये चारों मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। और अगर आपको ऑटो से जाना है तो मैंने उसकी जानकारी भी दी है। साथ में यही बताया कि इन मंदिरों में आपका कितना खर्चा आएगा और कितना समय आपका लगने वाला है, मंदिर के दर्शन टाइमिंग क्या है, मतलब मंदिर से जुड़ी हुई सारी जानकारी मैंने इस व्लॉग में दी है। तो इस व्लॉग को एंड तक जरूर से देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को हाइप करना ना भूलें। गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम से हम लोग निकल गए और सामने ही ऑटो खड़े हैं रंगनाथ मंदिर के लिए। अब हम जा रहे हैं महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं, रंगनाथ जी महाराज। ये देखिए अब ये बताएंगे भैया, बताइए। हाँ। नहीं अब बताइए, नहीं अब बताना पड़ेगा। नहीं तुम बोल सोने के 2 खम्भे हैं जी, और रंगनाथ जी का मंदिर है जी। मेरे को बताओ। मंदिर पे दर्शन करने जा रहे हैं, जिसमें सोने के 2 खम्भे हैं, उनके भी दर्शन करेंगे। करेंगे। वहाँ से सीधे हम लोग आगे निधिवन जाएंगे। फिर वहाँ से बताएंगे कि आपको कहाँ जाना है, और सारी जानकारी देंगे, और सारी जानकारी आपको बारी बारी से हम देते रहेंगे। हम लोग पहुँच गए रंगनाथ जी के मंदिर, और हमें महाराज जी के आश्रम से यहाँ आने में सिर्फ 20 रुपये लगे। ऑटो वाले ने मंदिर के जस्ट सामने छोड़ा है, और ये आपके सामने रहा रंगनाथ जी महाराज का मंदिर। अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर से भी आपको मंदिर दिखाते हैं। राधे राधे। देखिए ये रहा मंदिर का मेन गेट, और इसी के साइड में आपको ये जूता घर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप अपने जूता जमा कर सकते हो। हम लोग भी हमारे शूज़ वगैरह सब यहीं पे जमा कर रहे हैं, और फिर यहाँ से हम मंदिर के अंदर जाएंगे। ये रंगनाथ जी महाराज का मंदिर है, और ये पूरे साउथ के लुक में बनाया गया है पूरा मंदिर। साउथ में भी ऐसे बड़े बड़े गेट रहते थे। जैसे ही आप गेट से बाहर आएंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड ये रंगनाथ स्वामी जी का मंदिर दिख जाएगा। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। और ये पूरा मंदिर है ना, ये पूरा, वैसे तो नाम से ही आपको लग गया होगा रंगनाथ स्वामी, तो ये पूरा एकदम आपको ऐसा लगेगा आप साउथ के किसी मंदिर में आए हो। ये देखिए आप, ये प्रभु का मंदिर है, और इधर प्रभु आराम की मुद्रा में लेटे हुए, सोने की मुद्रा में, और आप देख सकते हैं ये रंगनाथ स्वामी। और ये पूरा कॉरिडोर है, ये भगवान का मंदिर है। और सारे मंदिर 4 बजे ही खुलते हैं, 2 बजे बंद होते हैं, 4 बजे खुलते हैं। और ये पूरा सामने आप कॉरिडोर देख सकते हैं रंगनाथ स्वामी जी का, ये पूरा कॉरिडोर है। और ये रहे हमारे रंगनाथ स्वामी जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए रंगनाथ स्वामी जी के दर्शन करने के बाद राधे राधे। और सामने आप देख सकते हैं दूसरा मंदिर है जहां हम अब दर्शन करने जा रहे हैं। चलिए। और ये लो
कह रही हूँ भैया, कुछ भी काम हो मुझसे गरीब से मिल लीजिए। मोबाइल सुधारने वाला जो इसका मोबाइल नहीं सुधारता। यहाँ पर भगवान के वाहन है, वाहन घर और शीश महल है भगवान का। आप 15 रुपये दोगे तो यहाँ से आपको एंट्री मिल जाएगी। और ये रथ खड़ा हुआ है भगवान का। अब हम जा रहे हैं और यहाँ पर भंडारा होता है, आपको कुछ भोजन पाना है तो आप यहाँ पर पा सकते हो। और अब हम जा रहे हैं दूसरे मंदिर में। ये जो स्तंभ आप देख रहे हैं, ये साउथ में आप जाओगे तो आपको हर महल में देखने, हर भवन में, हर मंदिर में देखने को मिलेगा। और जैसे हमारे यहाँ अपने यहाँ अपन ध्वजा दर्शन कहते हैं और साउथ में कहते हैं इसके दर्शन करना मतलब साक्षात प्रभु के दर्शन करना। देखिए, अगर आपको शीश महल देखना है भगवान का तो वहाँ पे 5 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी, जो कि वहाँ से आपको 5 रुपये की टिकट मिल जाएगी शीश महल की। और ये रास्ता रहा शीश महल का, यहाँ से आप शीश महल के दर्शन कर पाओगे। अभी हम जा रहे हैं अंदर, इसलिए अब मैं आपको भगवान के दर्शन कराता हूँ, जो श्री गोदा देवी, श्री रंग मन्नार भगवान, श्री गरुण जी मतलब विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी और गरुण भगवान के दर्शन आप सामने वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर विराजमान है प्रभु हमारे। जैसे ही आप प्रभु के दर्शन करके फिर इधर आएंगे तो आपको श्रीनिवास भगवान के दर्शन होंगे, आप देख सकते हैं। बोलो श्रीनिवास भगवान की जय। देखिए, अभी हम यहाँ गए थे दर्शन करने के लिए, इस वाले मंदिर के दर्शन कर अब हम इसके जस्ट सामने बने हुए एक और मंदिर है, वहाँ पे दर्शन करने जा रहे हैं। और वहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, किन किन भगवान के आप दर्शन करोगे, ये सारी जानकारी मैं आपको आगे बताता हूँ। कि आप जैसे ही आएंगे तो ये कुंड है और कुंड में खड़ा हुआ एक भगवान का ये सुंदर सा रथ, जो कुछ दिनों के लिए ही उपयोग में लिया जाता है। और ये कुंड के दर्शन कर फिर आप इस गेट से बाहर निकल जाइएगा। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो जहाँ से आपने एंट्री ली थी उधर से ही आप एग्ज़िट लेना, क्योंकि यहाँ से भी एक एग्ज़िट है पर वो आप कहीं और निकल जाओगे, इसलिए जहाँ से आप आए हो वहीं से जाना। अब जैसे ही उधर से घूम के इधर आओगे तो सामने आपको भगवान का एक और मंदिर दिखाई देगा, जहाँ हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं। फिर यहीं से दर्शन करके, और ये देख रहे हैं राइट में आपको दिख रहा है ना, राइट में निकालने का एग्ज़िट का गेट है। तो पहले प्रभु के दर्शन कर लेते हैं, फिर एग्ज़िट से बाहर निकल जाएंगे। देखिए, हमारे प्रभु के दर्शन हो गए, अब आप लोग भी कर लीजिए। प्रभु के दर्शन कर अब हम बाहर निकल रहे हैं। रंगनाथ जी मंदिर और रंगनाथ जी प्रभु को दर्शन कर और सब कुछ आपको बताकर कि कहाँ आपको टिकट लेनी है, कितने प्राइस की लेनी है। मैक्सिमम 15 रुपये की है, मिनिमम 5 रुपये की है। 3-4 जगह आपको टिकट लेनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे उनका शीश महल, उनके आभूषण और रथ देखने के लिए। बाकी मूर्ति दर्शन, भगवान के दर्शन आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। हमने सबके अच्छे से दर्शन कर और ये परिक्रमा कर अब हम निकल रहे हैं बाहर। और अब मैं आपको बताऊंगा कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। देखिए, दर्शन कर अब हम आ गए मंदिर से बाहर। और जैसे ही आप दर्शन कर मंदिर से बाहर आएंगे, देखिए सामने ही आपको ऑटो मिल जाएगा, जो आपको यहाँ से जो भी मंदिर जाना हो वो आपको वहाँ छोड़ देगा। ऑटो में बैठकर मैं आपको बताता हूँ कि अब हम कौन से मंदिर जा रहे हैं, उसका किराया कितना है। देखिए, अभी हम मंदिर से निकले थे तो मैंने ऑटो दिखाया था, लेकिन ऑटो ये गलियों में नहीं आ रहा था, तो हम पैदल आए हैं। और अब हम जा रहे हैं साहजी मंदिर, जो कि रंगनाथ स्वामी मंदिर से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर है। जैसे ही आप रंगनाथ स्वामी मंदिर से आगे बढ़ेंगे तो सामने आप देख सकते हैं, सामने साहजी मंदिर आ जाएगा। जब आप इन गलियों में आओगे तो आपको देख सकते हो, आपको लड्डू गोपाल, उनके वस्त्र, पूजा की सामग्री, प्रसाद और भी बहुत सारी पूजा पाठ से जुड़ी हुई चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको कुछ खरीदना है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मार्केट रहेगा, क्योंकि लाइन से यहाँ पर दुकानें, आप देख सकते हैं वीडियो में, ये पूरी लाइन से दुकानें, उधर आगे भी पूरी दुकानें हैं, ये भी दुकानें हैं, इधर भी पूरी दुकानें हैं, ये प्रसाद की दुकानें हैं। देखिए, आपको दोनों तरफ दुकानें दिखेगी। और ये बहुत बड़ा मार्केट है, इतना सा नहीं है। जब से हम उस मंदिर से निकले वहीं से ये मार्केट चालू हुआ है, और साहजी मंदिर तक ही पूरा मार्केट रहता है, ऐसा जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और ये सामने रहा साहजी मंदिर। एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आप निधि वन और भी मंदिर घूमो तो थोड़ा बंदरों से सावधान रहना। वो आपके चश्मे ले जाते हैं, पर्स ले जाते हैं, मोबाइल ले जाते हैं। इस वजह से मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। आपको जूता स्टैंड, शूज स्टैंड यहीं पे मिल जाएगा, यहाँ आप अपने जूते रख सकते हैं।
और सामने ये मंदिर रहा। अभी हम चलते हैं, आपको मंदिर के अंदर ले जाते हैं। देखिए यहाँ अगर आप अपने जूते रखोगे तो आपको 5 रुपये देना पड़ेगा, है ना। और बाहर मत उतारना क्योंकि बंदर जूते ले जाते हैं। चलिए अब मैं आपको शाहजी मंदिर से जुड़ी हुई सारी जानकारी देता हूँ। वृंदावन में निधिवन के पास स्थित शाहजी मंदिर सन 1860 में लखनऊ के जौहरी शाह कुंदन लाल द्वारा निर्मित एक अद्भुत वास्तुकला वाला मंदिर है, जो राधा कृष्ण भगवान छोटे राधा रमन जी को समर्पित है। शाहजी मंदिर टेढ़े खंबे वाला मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है, जिसमें 15 फीट ऊंचे सर्पिल खंबे और यूरोपीय बेल्जियम ग्लास झूमर मुख्य आकर्षण है। चलिए अब मैं आपको शाहजी मंदिर की एक मुख्य विशेषता बताता हूँ। शाहजी मंदिर के अंदर बसंत कमरा है, जो अपने शानदार झूमरों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यह केवल बसंत पंचमी और झूलन यात्रा के दौरान ही आम जनता के लिए खुलता है। और अगर आप भी शाहजी मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं तो मैं आपको इस मंदिर का समय बता देता हूँ। ये सुबह 8:30 से दोपहर 12 बजे तक खुलता है और शाम को 4:30 से 8:30 बजे तक खुला रहता है। और यह मंदिर वृंदावन के विद्यापीठ चौराहा के पास निधिवन क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए यह मंदिर से निधिवन की जो दूरी है वो बहुत करीब है। आप पैदल भी निधिवन तक जा सकते हो। और इस मंदिर के अंदर जाने के लिए आपको कोई भी प्रवेश शुल्क नहीं देना पड़ेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं निधिवन। तो चलिए आपको निधिवन ले चलते हैं। यहाँ से आपको पहले ये गेट को क्रॉस करना पड़ेगा, फिर लेफ्ट लेना पड़ेगा। लेफ्ट लेके आपको सीधा जाना है, निधिवन मंदिर आ जाएगा। चलिए बाकी मैं आपको आधा रास्ता बताता जाऊँगा। उस मंदिर से आप जैसे ही लेफ्ट लेंगे, मुश्किल से 30-40 फीट बाद सीधे सीधे आपको ये मंदिर दिख जाएगा। यह है निधिवन मंदिर। और चलिए अब मैं आपको आगे ले जाता हूँ। उस मंदिर से जो मंदिर पे अभी हम गए थे, वहाँ से सिर्फ 30 से 40 फीट लेफ्ट लेने के बाद जो रास्ता है, उसके बाद निधिवन मंदिर आ जाएगा। आप लोग जैसे ही उधर से अंदर आएंगे, आपको बाहर जूते नहीं निकालने हैं। सब लोग ने बाहर जूते निकाल रखे थे। इस मंदिर में यहाँ पर जूता स्टैंड दिया गया है, यहाँ आप अपने जूते रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बड़ा जूते रेक लगा हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पर जूते रखने के बाद आप लोग वहाँ अपने जूते चप्पल निकालेंगे और फिर आपको यहाँ से प्रवेश लेना है निधिवन में। ठीक है, ये निधिवन है, ये पूरा पैक है और आप देख सकते हैं ये पूरा एक वन है। और अभी इस वन को बिल्कुल भी मतलब अभी तो ये वन पूरा अच्छा है, मतलब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, काटा पीटी भी नहीं होती है। ये निधिवन है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ आपको पेड़ दिखाई देंगे, एक ये है एक ये है। और ये वन कोई छोटी जगह में नहीं है, ये बहुत लंबी जगह में है, आप देख सकते हैं। चलो ये कुछ वृक्ष अंदर आ गए जिनको आपको स्पर्श करके इनको प्रणाम करना चाहिए। और देखो बंदर बाहर है। अच्छा वो ये अंदर नहीं है, वरना बहुत दिक्कत हो जाती। और चलो आगे चलते हैं। आगे अंदर मंदिर है प्रभु का, उधर दर्शन करते हैं। आप भीड़ देख सकते हैं यहाँ पर। अभी तक तो रास्ता क्लियर था, लेकिन यहाँ अंदर आके आप भीड़ देखिए। और इस जगह से मूर्ति निकली है, मैं वहाँ के आपको दर्शन कराता हूँ। देखिए आप लोग यहीं से दर्शन कर लीजिए, क्योंकि शायद यहाँ पर फोटो वीडियो बनाना मना है सख्त, तो मैं नहीं बना पाऊँगा। आप यहीं से आप मंदिर के ही दर्शन कर लीजिएगा। पॉसिबल हुआ तो मैं कोशिश करूँगा बनाने की। अंदर प्रभु के दर्शन कर अब हम बाहर जा रहे हैं और कहते हैं यहाँ साक्षात हमारे बाके बिहारी कृष्ण भगवान साक्षात यहाँ पर पधारे थे। इसे निधिवन कहा जाता है। और वो दर्शन कर अब हम बाहर निकल रहे हैं। और ये देखिए पूरा वन के, ये मंदिर पूरा पेड़ों से वन से घिरा हुआ है। और सामने से आप एग्जिट ले लेंगे। ये आप दर्शन कर इधर पूरी जाली लगा रखी है, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत आते हैं, जिस वजह से। जय राधा कृष्ण भगवान की जय। और ये देखिए ऐसा है अंदर, ये पूरे उनकी चरण पादुका रखी गई है। राधा कृष्ण भगवान की मूर्ति है, बड़ी खूबसूरती। और ये भगवान का एक और राधा कृष्ण भगवान के दर्शन कर अब हम निधिवन का पूरा एक तरीके से ये परिक्रमा समझ लो आप, ये करते हुए अब हम जा रहे हैं जूते स्टैंड के पास, जहाँ हमने हमारे जूते रखे थे। जब भी आप लोग यहाँ आए तो इन वृक्षों को स्पर्श करिएगा, इनसे ठाकुर जी समझ के गले मिलिएगा और जड़ों को छूइएगा। और ये देखिए ये पूरे वृक्ष हैं यहाँ पर, इनको आप कृष्ण भगवान समझ के इनके गले लगिएगा। और भगवान तो कण कण में है,
और यहाँ तो भगवान साक्षात प्रकट हुए थे। यदि आप वहाँ से आओगे तो यहाँ पर राधा कृष्ण भगवान की चरण पादुका रखी गई है, यहाँ भी आप दर्शन करिएगा। फिर अब हम जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ से बाहर निकलेंगे। एक और मंदिर है सामने, आप देखिए, वहाँ भी आप जरूर से दर्शन करिएगा। राधा रानी का मंदिर है ये देखिए, सिर्फ यहाँ पर राधा रानी जी है। यहाँ पर राधा रानी ने कृष्ण भगवान की बंसी चोरी कर, यहाँ से बाहर निकलोगे, जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो ये सामने आपको आपका जूता स्टैंड दिख जाएगा, जहाँ से आप अपने जूते ले लेना। जूते लेके आप एग्जिट कर जाना। अभी हम यहाँ से निधि वन के दर्शन करके आए हैं और ये निकास द्वार गेट नंबर 2 जो लिखा है, यहाँ से आप चले जाइएगा राधा रमन जी के दर्शन करने के लिए। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे जाओगे आप। उस गेट से, जैसा जहाँ मैं यहाँ घुस रहा था, वहाँ से लेफ्ट लेके आपको इस गेट में सीधे आना है और यहाँ से आपको राइट लेना है। ये जो रास्ता मैंने बताया था, वहाँ से आप राइट लेकर आओगे तो आप पहुँच गए राधा रमन सरकार। ये राधा रमन मंदिर है। अब मंदिर के अंदर चलते हैं हम लोग। गेट से आगे अंदर आना है और सीधे जाना है। हम पहुँच गए राधा रमन मंदिर और आप देखिए हे नाथ, राधा रमन सरकार कितने खूबसूरत लग रहा है। जय हो राधा रमन सरकार की जय हो। आप देख सकते हैं मंदिर में क्राउड। राधा रमन जी के दर्शन करने के बाद वो देखो, आप राइट हैंड पे एग्जिट लिखा है, वहाँ से आप बाहर निकल जाइएगा। राधा रमन के प्रभु के दर्शन कर लिए हैं और यहाँ से एंट्री ली थी और यहाँ से एग्जिट लेकर अब हम जा रहे हैं बाहर। राधा रमन भगवान, निधि वन, साहाजी मंदिर और रंगनाथ स्वामी मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं बाके बिहारी जी के दर्शन करने और राधा वल्लभ जी के दर्शन करने। बाके बिहारी मंदिर और राधा वल्लभ मंदिर इस रूट पर नहीं पड़ता है जिस रूट पर अभी हमने सारे भगवान और सारे मंदिर के दर्शन करे हैं। आपको राधा रमन भगवान के दर्शन करने के बाद ऑटो लेना पड़ेगा और ऑटो से आपको जाना पड़ेगा राधा वल्लभ और बाके बिहारी के दर्शन करने। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हम लोगों ने भी ऑटो लिया है और ये ऑटो हमें राधा रमन मंदिर के बाहर ही मिल गया था और ये ऑटो हमें बाके बिहारी मंदिर के पास में ही छोड़ देगा और इसका किराया जो था वो पर पर्सन था 20 रुपए। और बाके बिहारी मंदिर और राधा वल्लभ मंदिर पास ही है तो वो एक साथ ही हो जाएंगे। बाके बिहारी मंदिर और राधा वल्लभ मंदिर से जुड़ी हुई सारी जानकारी, A to Z जानकारी आपको मैंने मेरे नेक्स्ट व्लॉग में दी है, जिसे देखना ना भूले। बाके बिहारी मंदिर में बहुत भीड़ होती है जिस वजह से आपके दर्शन अच्छे से नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैंने मेरे नेक्स्ट व्लॉग में एक तरीका बताया है जिससे आप अपने बाके बिहारी के दर्शन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इसी वजह से मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना ना भूले। साथ में मैंने यही बताया कि आप बाके बिहारी और राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन कैसे कर पाएंगे। अगर आपका मथुरा वृंदावन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। मैं अपने हर कमेंट का रिप्लाई देता हूं, तो आपके क्वेश्चन का आंसर भी मैं तुरंत दूंगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसको सॉल्व कर दूंगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। ऐसे ही धर्म, भगवान और मंदिरों से जुड़ी हुई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को हाइप करना ना भूलें। जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे।